क्या आप घर सड़कें आंगन बनाना चाहते हैं शानदार? तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके अपने इलाके बनी में अंबुजा सीमेंट से बने हुए मजबूत हॉलो ब्लॉक्स, चेकर टाइल्स, पेवर ब्लॉक्स और फेंसिंग बोर्ड। मजीद जानकारी के लिए राब्ता करें 9906763071 9622876472। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जो कि हमारे जितने भी जो तहसील बनी के हमारे जीआरएस जो हैं, ओवरऑल तो पूरी स्टेट की बात करूंगा, तो यहाँ पर हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी जो स्कीमें हैं, मनरेगा है, पीएमएवाई है, एसबीएम है, जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट की हैं, जो 31 मार्च के बाद कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि सरकार ने जीआरएस जो हैं, जितने भी नरेगा का स्टाफ है, वो सारा स्टाफ पे बैठा हुआ है। हमारे पीछे जितने भी जो लेबर बैठी हुई है, मनरेगा की लेबर बैठी हुई है, ना तो इनको रोज़गार मिल रहा है, ना तो इनके जो पीएमएवाई के जो मकान बने हैं, जिनकी एक किस्त डाली है, दूसरी किस्त नहीं पड़ रही है, उसकी जियो टैग नहीं हो रही है। हमारा जितना भी जो पूरा गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें जो हैं, वो नहीं काम हो रहे हैं। उनके नहीं होने का कारण यही है कि हमारे जो जितने भी जो हमारे जीआरएस हैं, वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और हम एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि आपके पास आपने एक वैकेंसियाँ निकाली हैं बीएलडब्ल्यू की, एमपीडब्ल्यू की, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कम से कम जो जितने भी हमारे जीआरएस जो स्टाफ जो है, इनके लिए कुछ परसेंटेज के हिसाब से 50% हमारे जितने भी जीआरएस हैं, इनको वहाँ पर परमानेंट करने का प्रावधान रखें, जिससे हमारे जितने भी जो लड़के काम कर रहे हैं, बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, तो वो ताकि रोज़गार अपना चला सके। सरकार के पास ऑलरेडी स्टाफ है, तो नए लगाने की ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो वीएलओ हैं, एमपीडब्ल्यू हैं, ये टोटल ख़त्म हो चुके हैं, रिटायरमेंट हो गई इनकी। कम से कम एक ब्लॉक में 2-2 ग्राम सेवक जो हैं, जैसे बनी की बात करूंगा मैं, बनी में 4 ग्राम सेवक हैं, 17 बचाते हैं, तो मान के चलो ये अगस्त में और रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद कौन काम चलाएगा? यही जो जीआरएस हैं काम चला रहे हैं। हमारे जितने भी जो सरपंच भाई हैं, उनको जीना हराम हो गया है। पब्लिक हमारे पास आती है, काम मांगती है, हमारे पास काम के शीटें निकालने के लिए आदमी नहीं है, जियो टैग करने के लिए आदमी नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। मेरी सरकार से गुजारिश है, ऊपर से हमें प्रेशर है कि आप काम लगाओ, लोगों को रोज़गार दो। कहाँ से रोज़गार देंगे? हमारे पास जीआरएस काम करने के लिए कोई स्टाफ ही नहीं बचा हुआ है, कहाँ से करेंगे? इसलिए हमारी गुजारिश है कि जिससे जैसे कि हमारी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार जो है, ये अपने काम में इसको अनप्लानिंग बोलते हैं, इनको प्लानिंग नहीं है, इनको पता नहीं है काम करने का काम करने का तरीका क्या है। पहले सरकारें होती थी, जितनी भी लायबिलिटी नरेगा की होती थी, हर साल के बाद दूसरे साल काम मिलता था। आज 15 से लेकर 15, 16, 17, 18, 19 जितनी भी लायबिलिटी नरेगा की आज तक की सरकार ने दी है। बैक टू विलेज लेके चलो, बैक टू 3 जो था उसका पैसा पूरा आ चुका है, लेकिन 2 का पैसा नहीं आ रहा है। ये कौन सा देखो, 30 कामों के काम किए हैं, विल्स हैं, लेकिन सरकार के कान में पता नहीं है सरकार को पैसे किसके बकाया देने हैं। जो पीछे वाले जो काम होते हैं उनको बकाया देते हैं, आगे वाला काम शुरू कर देते हैं। जी मेरी एलजी साहब से गुजारिश है, पूरी हमारे स्टेट की जो यूटी के जितने भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मेरी गुजारिश है कि ग्राउंड पर जो सरपंच पंच जो काम करवाते हैं, उनको पता है उनकी जो लायबिलिटी नरेगा की है, बैक टू विलेज की है, हमारे जीआरएसओ का है। तो सबसे पहले मेरी यही गुजारिश है कि जीआरएसओ को कोई ना कोई इनकी बात सुन के इनको कोई ऐसा सलूशन निकालें ताकि ये काम कर सके। इनके काम करने से हमारे जितने भी जो गाँव के लोग, गरीब लोग हैं, उनके काम चलेंगे। शुक्रिया। जैसे सुशील भाई ने पूरा डिटेल आपको बताया, तो बात ऐसे है कि जीआरएसओ की जो बात आ रही है, तो हमें बड़ी मुश्किलात आ रही है, जैसे पूरी स्टेट में मुश्किलात आ रही है कि इधर ही बनी में नहीं आ रही है मुश्किलात। जैसे कि हमारे सुशील भाई ने पूरा डिटेल बताया आपको, जो भी उनके रिलेटेड काम होते हैं वो तो बंद हो गए हैं, ना ही पंचायतों में काम चल रहे हैं, ना ही ऑफिस में काम चल रहे हैं, और ना ही लोगों का कोई भला हो रहा है। इसलिए हम ये जो एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और बाकी जो भी स्टेट के हमारे बड़े सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे भी यही अपील करना चाहते हैं, इनका कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि आजकल जो भी मज़दूर लेबर है वो भी 400 रुपये दिहाड़ी लेता है, लेकिन मेहरबानी करके अगर इनको भी 400 रुपये दिहाड़ी देकर भी अगर ये 12,000 13,000 के अंदर ये काम करेंगे,
अभी ये 6,000 या 7,000 में कुछ नहीं होता है। अभी लेबर भी जो खुद यानी कि 400 रुपये दिहाड़ी लेकर वो अपना कुछ ना कुछ रोज़ी रोटी कमा रही है। तो बाकी हमारी जो मुश्किलातें आ रही हैं पंचायतों में वो भी हल हो जाएगी। तो जैसे हमारे रुके हुए काम है PMAY की जो जियो टैग करते थे, हमारे सेक्रेटरी पंचायत जो हैं वो बड़े कम हैं, तो इसलिए ये भी उनकी मदद कर रहे थे। खुद भी इनको अपने ऑफिसों में मुश्किलातें आ रही हैं। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है LG गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उन्होंने लगाए हैं। इनका कोई मसला बड़ा संगीन है, तो 2-4 महीने हो गए इनको स्ट्राइक पर बैठे हुए। तो कम से कम LG सरकार ने सोचना चाहिए था। और तमाम जो हमारे ये नेता है, MP है, MLA है, ex-MLA है, इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही लगाए हैं। इन्होंने गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी तभी लगे, ये तो कहीं पीछे दरवाजे से तो नहीं आए हैं। तो अब गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी जो थी कि इनसे एक एफिडेविट लिया गया था कि 1 साल के लिए लगाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि इनको हम परमानेंट करें। लेकिन अगर 1 साल का लिया इन्होंने एफिडेविट, तो उसके 1 साल के बाद इन्होंने निकाल देना चाहिए था। लेकिन अब तो इनको 13 साल हो गए, ये अब कहाँ जाए? ना ये मजदूरी कर सकते हैं, ना ये और काम कर सकते हैं। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द अज जल्द यानी कि परमानेंट की तो बात छोड़ो, लेकिन इनकी कम से कम सैलरी बढ़ाई जाए। और बाकी हमारी जो भी मजबूरी है, हम सब सरपंचों की मजबूरी है, BDO साहब की मजबूरी है, सेक्रेटरी साहब की मजबूरी है, सबकी मजबूरी है कि इनको किसी हिसाब से एडजस्टमेंट किया जाए। और बाकी जो हमारी ये जो लेबर बैठी है, ये भी अभी इनकी शीटें नहीं निकली हैं। जो उन्होंने काम किए हैं वो कोई गफला है, इसके बीच में कोई इन्होंने शीटें निकाली है, कोई पेमेंट नहीं उसमें इनके अकाउंट में डली है, वो भी उनसे ही क्लियर हो जाता है। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इनका जल्द अज जल्द कुछ ना किया जाए, क्योंकि हमारी जो पेंडिंग पड़े हुए काम है वो जल्द अज जल्द हो सके। तो बाकी हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये इनको मजबूर ना किया जाए, क्योंकि इन्होंने एक अपने बड़े प्यार से प्रोटेस्ट किया है। LG साहब से भी रिक्वेस्ट की है, अपनी सेक्रेटरी मैम जो है वह सेक्रेटरी मैम जो है उससे भी इन्होंने पुरजोर अपील की है। तो वरना अगर ये बिगड़ जाएंगे तो हालात ख़राब हो जाएगी। इनके साथ सरपंच भी है, पंच भी हैं, आम लोग भी हैं। तो हालात ना बिगड़ते हुए इनको जल्द अज जल्द कुछ हल किया जाए, जिससे कि गवर्नमेंट को भी कोई नुकसान ना हो और हमें भी कोई नुकसान ना हो। तो यही हमारी अपील है गवर्नमेंट से। शुक्रिया।